एंड सिंस, ये दोनों ही वर्ड्स इंडिकेट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को या फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम को, जैसे फ्रॉम मंडे, सिंस मंडे, फ्रॉम 15th अगस्त, सिंस 15th अगस्त। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ फ्रॉम आना है या सिंस आना है? चलिए देखते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करता है। किस किस के स्टार्टिंग पॉइंट को? किसी इवेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को, किसी इवेंट के स्टार्टिंग टाइम को, किसी इवेंट के स्टार्टिंग प्लेस को, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, या किसी एक्टिविटी की डिटेल कि ये यहाँ से शुरू हुई है, इतने बजे शुरू हुई है। एग्जाम्पल, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि मैं काम मंडे से शुरू करती हूँ, कब तक? सैटरडे तक। तो एक ड्यूरेशन बताया फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। शी इज फ्रॉम सिडनी, इसमें ये लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि वो सिडनी से है। द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम द सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन एट 7 PM, इसमें भी ये लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि ट्रेन कहाँ से डिपार्ट कर रही है, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। फ्रॉम फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स की भी टाइम डिटेल्स देता है, जैसे मास्क विल बी कंपल्सरी फ्रॉम टुमारो। और जो रेगुलर इवेंट्स है, जो किसी एक टाइम के आसपास होते हैं, रेगुलरली होते हैं, उनके साथ भी हम फ्रॉम लगाते हैं। He is usually here from 2 o'clock, वो मोस्टली इस टाइम पे 2 o'clock आता है, यूजुअली मतलब रेगुलरली आता है। अब आते हैं सिंस पर। सिंस indicates the starting point of a period of time that continues up to the present, यानी कोई इवेंट था जो एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ और वो अभी तक चलते ही आ रहा है। इस तरीके के केसेस के लिए हम यूज करते हैं सिंस। Since is used with present and past perfect tenses. Example, I have been at work since 8 AM. मैं सुबह 8 बजे से काम पे हूँ और अभी तक भी मैं काम ही कर रही हूँ। He has been in jail since Thursday. वो थर्सडे से ही जेल में है और अभी भी जेल में ही है। They are together since 2019. वो 2019 से साथ में ही है। I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इस तरीके के और वीडियोस के लिए do remember to like, share and subscribe.